जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखा रहा हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 6 अक्टूबर और वार है रविवार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लहसुन की साप्ताहिक समीक्षा की बात करेंगे, साथ ही साथ आगे क्या संभावना लहसुन में बन रही है उस बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि सबसे बड़ी बात देखो, जो भी होगा मार्केट जो भी रहेगा, आप खुद समझदार है इस चीज़ के लिए कि अभी पिछले कुछ दिनों से मैं दो तरह की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें एक में तो किसान भाइयों की जो लहसुन है वो लहसुन दिखाई जा रही है और कुछ किसान भाइयों से बातचीत करी जा रही है। लेकिन एक जो दूसरा वीडियो बन रहा है उसमें किसान भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर उनके पास कितना माल बचा है। तो मेरा आपसे ये बोलना कि वो वीडियो पे आप जरूर देखिए, उससे आपको एक अंदाज़ा ये लगेगा आखिर किसान भाइयों के पास कितना माल बचा हुआ है और अपना आप स्ट्रेटेजी, अपना तरीका आप अपना पाएंगे कि अपने को आगे क्या करना है। पहले बात करते हैं कि आखिर ये समीक्षा में आखिर पिछले हफ्ते क्या हुआ। देखिए, इस हफ्ते जो अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पहले जो हमारे पास जो ये खबरें आ रही थी कि चाइना के लहसुन के कारण मार्केट थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस हफ्ते मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, एक चीज़ मैंने देखी है कि इस हफ्ते थोड़ा सा मार्केट, चाहे वो 1000 या 1200 या 1500 का हो, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें सुधार आया है। और जो चाइना के लहसुन के बारे में सुनने में आ रहा है कि उसमें कई जगह पकड़ भी हुई है, हालांकि पूरी तरह से वो लहसुन ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन एक समय मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये सभी जानते हैं कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक हमारे पास, हमको पता है कि कोई बड़ी मात्रा में आपके पास कोई नया माल आने वाला नहीं है। आएगा तो भी थोड़ा बहुत आएगा और फरवरी में कहीं ना कहीं मात्रा बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। तो 4 महीने तक का हमारे पास पर्याप्त समय है अपना पुराना लहसुन बेचने का। और उसमें भी अगर अपन देखें तो पुराना लहसुन भी ज़्यादा नहीं है, जितना हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा माल है, तो बहुत ज़्यादा माल भी नहीं है। चाहे मैं अपने इंदौर के बेल्ट के एरिया के किसानों की बात करूं, उज्जैन के बेल्ट के किसानों की बात करूं, या रतलाम या फिर नीमच मंदसौर के किसानों की बात करूं, मैं दोनों ही जगह अगर देखा जाए तो गीला माल बहुत मात्रा में हमने इस बार निकाला था और उसी के कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इतना माल बचा नहीं है। ये एक मेरा ओवरऑल जो मैंने अभी तक पता किया है उसमें मुझे यही दिखा है। तो अब रहा सवाल कि अब आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर माल कम है और अगर हम देखिए, आपको भाव मिलेगा लेकिन वो अच्छा माल होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, पीलापन नहीं होना चाहिए, सेंटेड नहीं होना चाहिए, तो आपको अच्छा भाव मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अगर इस तरह का माल है तो उसको आप जितना जल्दी हो सके निकालें, क्योंकि वो धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होगा। दूसरी चीज़, जब भी माल निकाल रहे हैं तो थोड़ा अपना तरीका बदल लीजिए। तो अगर कम माल है, 40 कट्टे, 30 कट्टे, 40 कट्टे या 50 कट्टे, तो पिछले वाले कुछ वीडियो में मैंने बोला भी है कि आराम से मस्ती के साथ घर वालों के साथ बैठो 1-2 घंटे और उसको अच्छा साफ करो, उसको चक्कू कटिंग करो, बातें करते जाओ मस्ती के साथ, और कहीं ना कहीं फिर उसको साफ करके मंडी लेके आओ। तो अगर 4-5 कट्टे लेके आते तो उसमें अगर 1500 भी कट्टा हमारा बढ़ जाता है, तो ये मान के चलिए कि तकरीबन 6000-8000 हम लोग एक्स्ट्रा उसमें कमा पाएंगे। तो ये तरीका है कि जो भी आपका माल जा रहा है उससे थोड़ा आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आगे की मार्केट डाउन होने की संभावना है। अगर कोई चाइना का माल नहीं आता ज़्यादा तो कोई संभावना नहीं दिखती है और आगे भी बहुत अच्छा मार्केट रहेगा। बस मेरा आपसे की निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ माल बेचते जाए, कोई घबराहट न आने दे और एकदम से मार्केट में न लाए। यही सही तरीका होता है माल बेचने का, क्योंकि आपको जब सारी चीज़ें सामने विदित हैं, सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि माल इतना नहीं है, तो फिर घबराहट किस बात की। कोई फैक्ट्री में तो पैदा हो नहीं सकता लहसुन। और सरकार, आपको लगता है क्या कि लहसुन ज़्यादा इंपोर्ट कर पाएगी, आयात कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता लहसुन तमाम तरह की चीज़ें। तो बस मेरा आपसे यही बोलना है कि देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आप बेचते रहिए, लगातार उसको थोड़ा थोड़ा इंटरवल में लाते रहिए और मस्ती के साथ माल बेचो। ऐसी कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रही कि भाव आगे कम हो। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।